इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। देवादिदेव एक खज्जराट पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपना भाग्य जगाया है। बंधुओं, एक विशेष सूचना मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, पर उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रतिदिन की भांति नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो गुणायतन का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में न जाने कितने लोगों ने अपनी ज्ञान की आहुति दी है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अपना जीवन का सर्वोच्च लगा करके इस कार्य को करने में अपना योगदान देवे, क्योंकि जब गुणायतन बनकर के तैयार हो जाएगा फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि गुणायतन बनते समय हमने उसमें जड़ से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब तक गुणायतन पूर्ण नहीं हुआ है तब तक अगर पहले से आप जुड़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम गुणायतन में जड़ से जुड़े हुए हैं। बंधुओं, साथ ही साथ जहां पूज्य श्री ने हमारी चेतना को परिष्कृत करने के लिए ये गुणायतन का निर्माण जैसा और ये पंचायतन शैली का ये जिनालय निर्माण करके हम सबको अभूत किया है, वही बंधुओं इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए पूज्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया है। आगामी 26, 27, 28 मई को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इसी स्थान पर एक भावना योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बंधुओं अपन देखेंगे इन 3 दिवसों में बंधु अपन देखेंगे ये त्रिवेणी हमारे लिए रत्नात्रय की प्राप्ति में और हमारे शरीर को स्वस्थ करने में सहायक होगी। तो आप सभी लोग इसमें जरूर शामिल हो और आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि हम आपकी समुचित व्यवस्था यहां पर कर सके। तो चलिएगा, मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में श्रीमान अनुराग जी जैन पुणे से हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रथम प्रश्न के रूप में ही अनुराग जी यहां पर पहुंच रहे हैं, आए प्रथम प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वीरचंद जी विनीता जी अग्रवाल वाराणसी से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं अनुराग जैन पुणे से परिवार सहित आया हूँ। मेरे पिताजी माताजी सभी लोग हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हमेशा मतलब कई बार ऐसा होता है कि मन में बहुत उथल पथल होती है और बहुत उथल पथल के साथ हम चलते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। मतलब मेरा शिखर जी आने का विचार बहुत दिनों से था, मन में नियम भी लिया था कि 2023 में शिखर जी जाना है, लेकिन संयोग ही नहीं बन रहे थे। और संयोग अचानक से ऐसे बने कि परिवार के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आना हुआ। इसी तरह जब बहुत सारी शंकाएं होती हैं मन में, लेकिन जब हम खड़े होते हैं और बहुत सारे उथल पथल होती है, अचानक से सब खत्म हो जाती है। वैसे ही हुआ महाराज जी, आपके दर्शन हुए, एकदम शंकाएं खत्म हो गई। महाराज जी, क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब ऐसे संयोग कैसे मिलते हैं? और अद्भुत सहयोग मिले मुझे भी, तो मुझे बहुत आश्चर्य। अब इस चक्कर में मत पड़ो, संयोग का आनंद लो। नमस्ते महाराज। चलिएगा, और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के ट्रस्टी माननीय डॉक्टर वीरचंद जी विनीता जी अग्रवाल वाराणसी से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे आदित्य जी मुकीम कोलकाता से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी चुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुवर, हम अपने जिन धर्म में देखते हैं
तो स्त्रियों का चरित्र इतना उज्ज्वल दिखाया है। बड़ी विडंबना है कि हमारे जैन समाज में स्त्रियां अपने आप को इसी मंच से कितनी बार आपसे कहा कि स्त्री पर्याय कैसे छूटेगी, महाराज कैसे, और अपने में कुछ हीन भावना समझती है जैसे स्त्री होना कोई दोष है। मैं समझता हूं, मेरी अपनी सोच है, गुरुवर आपके सामने अपनी बात रखता हूं, आप ही उसका निदान करेंगे। स्त्रियों का चरित्र जब इतना ऊंचा दिखाया, चेलना जैसी सती जिसने सप्तम नरकगामी जीव को मोक्ष का बंद, तीर्थंकर पद का बंद करा दिया, अंजना जैसी सती जिसने हनुमान जैसे जीव को कठिन जंगलों में बैठ करके समता भाव धारण करके जीव को सिद्धालय पहुंचा दिया, और मैना सुंदरी दूजे भाव में पहुंच जाएगी, प्रथम भाव में ही उन्होंने शिवपाल को कुष्ठ ही नहीं मिटाया, सिद्धालय तक पहुंचाया। जब स्त्रियों का चरित्र इतना उज्ज्वल है, इतना ऊंचा है, वो तो स्वयं बिना किसी साधना के मोक्ष का खुद लाइसेंस ले सकती हैं, इतना ऊंचा चरित्र बना करके, तो फिर क्यों ऐसी भावना रखती हैं? कृपया समाधान करें। ये पर्याय दृष्टि का प्रतिफल है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमें पर्याय से नहीं संसार से मुक्ति चाहिए, और दृष्टिकोण वही होना चाहिए जो आत्मदृष्टा होते हैं। उनके अंदर इस तरह का भाव नहीं होता, लेकिन जो उस आत्मबोध से शून्य होते हैं उनके अंदर ये दुर्बलताएं आ जाती हैं, क्योंकि पर्यायगत कुछ दुर्बलताएं ऐसी है जो मनुष्य को कहीं न कहीं सालती, और वह उसको एक प्रकार की हीन भावना से ग्रसित करती है। हमें देह दृष्टि न रखकर आत्मदृष्टि रखना चाहिए। नमस्ते गुरु, नमस्ते। लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूं मैं आदित्य जी मुकीम कोलकाता से, और इसके बाद तैयार रहेंगे भैया सुहेंदु जी ललितपुर से। नमस्ते 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 गुरुदेव। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्षमा करें, मुझे बहुत दिनों से सोचा हुआ था ये पूछने का। मैं 3-4 बार ट्राई भी किया, लेकिन कभी पूछ नहीं पाया। गुरुजी, किसी जीव के साथ गलत कर्म या पाप कर्म करने से हम पर पाप चढ़ता है, हमारा कर्म बंधन होता है, और फलस्वरूप आने वाले समय में या आने वाले किसी भव में वह जीव भी हमारे साथ समान अनुपात में गलत कर्म करता है, जिससे हमारा इस भव में किया हुआ पाप कर्म कट जाए। परंतु अभी तक वह जो जीव है कर्म बंधन रहित है, उसने अभी तक हमारे साथ कोई गलत कर्म नहीं किया है। बावजूद इसके मैं उसके साथ गलत या पाप कर्म करने के लिए कैसे स्वतंत्र हूँ? उस निर्दोष और कर्म बंधन रहित जीव के साथ पिछले भव में कुछ भी गलत क्यों हो रहा है? माने अभी जो इस भव में है वो गलत क्यों हो रहा है? वो फ्यूचर में तो मेरे साथ गलत कर सकता है, लेकिन अभी मैं उसके साथ गलत क्यों कर रहा हूँ? अभी तक तो उसने कुछ गलत नहीं किया है। सवाल की गहराई ये है गुरुदेव कि निगोद से उत्पन्न हुए कर्म रहित जीव के साथ पाप और पुण्य कैसे जुड़ जाता है? जब उस जीव ने पूर्व में कोई भी कर्म बांधे ही नहीं है, तो दूसरे उसके साथ अच्छा या गलत कार्य करने के लिए कैसे स्वतंत्र है? गुरुदेव, 2 उदाहरण और थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। महावीर भगवान के जीव में पूर्व भव में राजा रहते हुए खोलता हुआ गर्म शीशा अपने सेवक के कानों में डलवाया था। गुरुदेव, ये श्वेतांबर परंपरा से ही है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के लिए, और वह सेवक मर गया, जिसके कारण तीर्थंकर के भव में उसी सेवक का जीव ग्वाला बनकर महावीर के कानों में कील ठोकता है। यहाँ प्रश्न है, उस पूर्व भव में उस निर्दोष और कर्म बंधन रहित सेवक के जीव में गर्म खोलता हुआ शीशा क्यों पड़ा? उसने तो कोई भी पूर्व भव में गलत कर्म नहीं बांध रखे थे। और गुरुदेव, एक छोटा सा आशय समझ गया। और मैं एक और उदाहरण, ये पार्श्व भगवान के जीव में, माने पार्श्व के जीव ने कोई गलती की थी, मैं वहीं आ रहा हूँ। कमट को, गुरुदेव 1 मिनट और लूंगा बस। पार्श्व के जीव ने क्या कोई गलती की थी कमट को समझाकर कि लकड़ी न जलाया जाए, जिससे नाग नागिन की हिंसा न हो? अगर पार्श्व ने कोई गलती नहीं की थी, कोई कर्म बांधने लायक कृत्य नहीं किया था, तो कमठ ने देव बनकर पार्श्व को इतने उपसर्ग क्यों दिए? यहाँ प्रश्न यह है कि कर्म बंधन क्या कर्म करने वाले पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कमठ तुल्य उस जीव की समझ पर निर्भर करता है जिसके साथ वह कर्म किया जाए? देखिए, बहुत लंबा प्रश्न है, और इसका सार केवल एक ही है कि हम लोग कर्म सिद्धांत को समझने में चूक गए। प्राय ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, एक आम धारणा है कि हम जो करते हैं उसी के अनुरूप सब कुछ होता है, और हम लोगों का एक दूसरे के साथ
भाव भावांतरों तक वैर बनता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भुगतना पड़ता है। ये बहुत सामान्य कथन है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो हमारा किया हुआ तो है ही, पर जो कुछ है वो हमारा कृत कर्म ही है, ऐसा सही नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संयोग से हमें मिलती है। आपने पार्श्वनाथ भगवान का उल्लेख किया। 10 भाव में पार्श्वनाथ भगवान ने कोई पाप नहीं किया, समझ गए? 10 भाव में मरुभूति से लेकर पारसनाथ तक पारसनाथ भगवान ने कोई कर्म नहीं किया, बल्कि कमठ के मन में उनके प्रति गलतफहमी हुई। वो गलतफहमी के कारण अपने हृदय में द्वेष की गांठ बांधा। पार्श्वनाथ भगवान का जीव तो मरुभूति तो उनसे क्षमा मांगने के लिए गया था, लेकिन उस घड़ी में उनको पत्थर पटक करके हत्या कर दी। और ऐसा एक बार नहीं, 10 भाव तक चलता रहा। हर बार कमठ के जीव ने उन पर अटैक किया, उसका पतन हुआ, और पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने उसको सहन किया, उनका उत्थान हुआ। चला, अगर हम कोई कृतकर्म की दृष्टि से देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, पर ऐसा संयोग बना और उनकी क्षमता, अपनी क्षमता के बल पर उनने उस कर्म का क्षय किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए, भगवान बन गए। तो इसको एक संयोग के रूप में देखना चाहिए, समझ रहे हैं? तो हमने आज हमारे साथ किसी ने चीटिंग की तो कोई जरूरी नहीं कि हमने अतीत में उसके साथ चीटिंग की होगी इसीलिए वो चीटिंग कर रहा है। हमने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की, ऐसे संयोग बन गए, हमने कुछ बेवकूफी की, हम कोई लालच में फंसे, हमने जल्दी कोई विश्वास कर लिया, इससे हम चीटिंग के शिकार हो गए, समझ गए? तो ये जो कहा जाता है कि हम जैसा करते वैसे भरते, सब कुछ रिटर्न होता है। जो हम करते वो तो भुगतना पड़ता है, पर जो नहीं करते वो भी भुगतना पड़ता है। संयोग, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है, समझ गए? अभी आपका कोई पाप कर्म उदय में आने वाला नहीं है, पर गलत जगह चले जाओगे, गलत लोगों के साथ चले जाओगे तो तुम्हारा पाप उदीरित हो जाएगा। तुमने कोई पाप नहीं किया, अतीत का कोई पाप का उदय नहीं है, पर किसी आतंकवादी से दोस्ती करके उसके साथ घूमोगे तो जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो, जाओगे ना? तुम्हारा पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तुम क्यों गए? कर्म कैसे? बिना कर्म के तो गए नहीं, तो कर्म कहां से आया? गलत द्रव्य, गलत क्षेत्र, गलत काल और गलत भाव के प्रभाव में तुम्हारा पुण्य भी पाप में परिवर्तित हो गया, या जो कर्म नहीं आना था वो भी आ गया। संयोग बदल गए, समझ गए? तो ये चक्र चलता है। हमारे जीवन में जो घटता है वो कर्म के निमित्त से होता है, ऐसा पूरी तरह सही नहीं है, ये सत्यांश है। उसमें कर्म का पुट तो होता है, पर केवल कर्म का ही पुट नहीं होता। कर्म के साथ काल है, दैव है, भवितव्य है, पुरुषार्थ है, बहुत सारी चीजें जुड़ती है, तब किसी कार्य का संपादन होता है, समझ गए ना? तो मैं समझता हूं बात अब स्पष्ट हो गई होगी। इतने जितने भी उदाहरण उनमें वो सब चीजें वैसे जुड़ेगी।
तो महाराज जी आज आपने तो हमें एक कन्फ्यूजन कर दिया, नया कन्फ्यूजन कर दिया कि अभी तक तो हम अपने मन की क्षमता रखने के लिए यही सोचते थे कि हमने उनके साथ बुरा किया होगा इसलिए आज हमारा बुरा हो गया। तो अब तो हम बिना बुरा किए भी हमारा हो सकता है, तो फिर हम तो हमारा कोई बुरा करे तो हम उसके बुरा करने में तुल जाए, ऐसा मत सोचना। जब बिना बुरा किए भी हो सकता है तो बुरा करने में तो पक्का होगा, समझिए ना। जब पार्श्वनाथ भगवान के भावों को देखो, एक हाथ से ताली बजती रही, बजी ना, तो दोनों हाथ मिलेंगे तब तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या करो, अपने मन को समाधान देने के लिए जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटे तो ये सोचो ये मेरे कर्म का उदय है, हुआ है, कर्म का उदय है, समझ गए। वैसा द्रव्यच्छेद काल भाव बन गया, तुम्हारा कर्म बदल गया। पाप में भी बदल सकता है, पुण्य में भी बदल सकता है। इसलिए अनुकूल द्रव्यच्छेद काल भाव का आश्रय लो, प्रतिकूल द्रव्यच्छेद काल भाव से बचो। कर्म के निमित्त भूत उदीर्णा के कारणभूत नो कर्मों से बचो, नो कर्म यानी निमित्तों से बचो, समझ गए। उससे अपना जीवन सलामत। चलिएगा, शुभेंद्र जी ललितपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के ही ट्रस्टी अभय जी चंदनवाला जीवन गांव दमोह से हमारे बीच में हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मुझे किसी ने पूछा था कि हम रोज मंदिर जाते हैं, कई भगवान जी, मतलब उस मंदिर में इतने सारे भगवान हैं कि अगर हर भगवान जी के पास एक एक दो दो चावल भी चढ़ाओ तो आधा किलो 1 किलो चावल खत्म हो जाए, इतने सारे भगवान हैं। और रोज वो उन भगवान के दर्शन करने जाते हैं, और फिर जब रात में जब घर आते हैं तो सोते हैं, आंख बंद करते हैं तो उन भगवान का दिखना कभी विधान होते हुए दिख रहा, कभी शांति धारा होते हुए दिख रही है। तो महाराज जी, इससे क्या आशय है, इसका मतलब क्या समझा जाए? बार बार भगवान जी का दिखना मतलब क्यों? मंदिर रोज जाते हैं, हाँ। जिस मंदिर के दर्शन करते वही भगवान हाँ। रोज दिखते हैं, अच्छी बात है ना, इसमें समस्या क्या है? इसका मतलब आपने भगवान को अपने नैनों में बसा लिया है, वो आपके अंतस चेतना में बस गए हैं। इसको लेकर किसी तरह का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अपने आदर्श इष्ट देव का दर्शन लाभ का सूचक माना जाता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार। नमोस्तु। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान अभय जी चंदनवाला जीवन गांव वाले दमोह से, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा पूज्य चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी लोगों के लिए इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण संसार में लगती हैं, समय, विश्वास और संबंध। इन तीनों में कीमत का कोई लेवल तो नहीं होता, यानी कोई कीमत पता नहीं चलती कितनी है, लेकिन हम सब जब उन्हें खो देते हैं तभी हमें इन सब की कीमत का एहसास होता है। गुरुवर, हम कैसे इन तीनों में सामंजस्य बनाकर अपने जीवन को संरक्षित कर सकें? बिल्कुल सही बात है, समय, विश्वास और संबंध तीनों कीमती, पर हमें इनकी कीमत का एहसास तब तक नहीं होता जब तक हम इन्हें खोते नहीं। आपने पूछा है कि इन तीनों में हम समन्वय बना करके कैसे चले। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिनने समय, विश्वास और संबंधों को खोया है उनके जीवन में झांक कर देख लो और उनसे सीख ले लो, और दूसरी तरफ उनको देखो जो समय, विश्वास और संबंध को निभा करके चलते हैं, उनके जीवन को देख लो और सीख ले लो। यदि ये दोनों सीख हम अपने जीवन में लेते हैं तो हम अपने जीवन में इनकी उपेक्षा सपने में भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रायः इनकी उपेक्षा कर देते हैं, और दूसरों की बात जानने दीजिए, हम अपने खुद के जीवन में भी अपना समय, विश्वास और संबंध की कई बार उपेक्षा कर चुके हैं। अपने अतीत के अनुभवों को भी सामने रख करके चले तो हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते। नमस्ते जी। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य लक्ष्मी स्वरूप सागर जी। आप भी पूछेगी? हाँ बोलो। अच्छा, नमस्ते महाराज जी। इच्छा भी महाराज। नमस्ते महाराज जी। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, जैसे अपने परिवार में कोई माता पिता बन गए तो वे छोटे बड़ों के पैर पड़ सकते कि नहीं? ये बताओ, पंचकराना के माँ बाप बने कि पूरी जिंदगी में भगवान के माँ बाप बने?
अगर भगवान के माँ बाप बने तो फिर बच्चे के माँ बाप बनना बंद करो। अरे भाई वो तो पंचकल्याणक के निमित्त बने थे, बाकी रिश्ते नाते तो अपनी जगह उनका निर्वाह होना चाहिए। व्यवहार बिगाड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, अभी तुमने दीक्षा थोड़ी ली। ये सब चीजें कहीं ना कहीं अति दिखती है। हमें अपने अच्छे पदों को धारण करके जीवन में विनम्रता लानी चाहिए और व्यवहार कुशलता लानी चाहिए। अपने आचरण में इतनी पवित्रता बढ़ा दो कि कोई भी किसी तरह की कमी ना हो। माता पिता का जो स्थान है वो माता पिता का स्थान है। तो माँ बाप बन गए तो अपने माँ बाप के भी माँ बाप बन गए का? ये चीजें ठीक नहीं। लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूँ स्वरूप सागर जी महाराज से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न भावना योग से संबंधित है कि जैसे हम कोई औषधि लेते हैं या कोई उपचार लेते हैं तो हमें अपने भोजन में और जीवन में कुछ सावधानियां बताई जाती हैं, वैसे ही भावना योग करते समय हमें अपने भोजन जीवन आदि में कैसी सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसका पूर्ण लाभ मिल सके? बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज़ हम अपने औषधि के रूप में लेते हैं तो बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। महाराज जी ने पूछा भावना योग करते समय हमें अपने जीवन में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, जो भी लोग भावना योग करते हैं उन्हें अपने जीवन में सात्विकता को प्रमुखता देनी चाहिए, अर्थात अपने खान पान में पूर्ण सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भोजन का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है, मन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए जब कभी भी हम भोजन भावना योग करने वाले लोग हैं वो अपने जीवन में सात्विकता लाए। दूसरी बात, भावना योग करने वाले को अगर उसका पूर्ण लाभ लेना है तो नकारात्मक परिवेश से बचना चाहिए। एक और आप भावना योग कर रहे हो और दूसरी ओर दिन भर नेगेटिविटी भर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आएगी तो आपकी नकारात्मकता कम नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ जिनके जीवन में नकारात्मकता का बाहुल्य है या आवेग संवेग की अधिकता है, वे सब तरह की नकारात्मकता से अपने आप को बचाएं और उसमें सबसे पहले न्यूज़ चैनल देखना बंद करें। वो नेगेटिविटीज को परोसती है, वो आपके चिंतन को कुंद कर देती है, आपकी सोच को विकृत कर देती है। आप ऐसे चैनलों में जो भी चीज़ें देखते हैं उससे आपके सबकॉन्शियस में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ऐसे चीज़ों को अपनाइए जो आपके भीतर सकारात्मकता का संचार करे। यदि ऐसा करेंगे तो उसका दोहरा लाभ होगा। नहीं तो पता लगा जितना आपने अर्जित किया उससे ज़्यादा लुटा दिया, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन के बदलाव के लिए हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और उन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए जिनका कोई मतलब नहीं है। ये केवल भावना योग के लिए नहीं, मैं सामान्य रूप से भी कहता हूँ, नकारात्मक बातों में अपना जी न उलझाए, फालतू की बातों में दिमाग बिल्कुल न लगाए, क्योंकि वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है, विकृत करता है। इससे हमें बचना चाहिए। मैंने अनेक बार कहा कि लोग उपवास करते हैं, हमें न्यूज फास्टिंग करना चाहिए, सोशल मीडिया से फास्टिंग करना चाहिए। आज मुझे मोबाइल का उपयोग नहीं करना, आज इंटरनेट का उपयोग नहीं करना और न्यूज से बचना। न्यूज फास्टिंग के लिए तो कई लोग ये प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग करने लगे हैं। जो अपना मैनेजमेंट संभालना चाहते हैं वो कहते हैं, बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग भी कहते हैं कि मेरा अपना दिमाग उसी में उलझ जाता है। आता क्या 3 मरे 13 घायल, सब उल्टी सीधी बातें सुबह से आप सुन रहे हो, उठते ही लोग न्यूज चैनल खोलते हैं, आज क्या हुआ क्या हुआ। दिमाग में जब ऐसी नकारात्मकता भर दोगे तो दिमाग सही दिशा में जाएगा कैसे? पर आप लोग बड़े चाव से उसे सुनते हो और फिर जब जितने खबरिया चैनल के बहस हैं उनका तो और कोई लेना देना नहीं। इन सब चीज़ों से क्या मतलब? हाँ चलिए, कदाचित आप देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो टेक्स्ट माध्यम से भी आप उतनी चीज़ें जान सकते हैं जो घंटों आप न्यूज़ सुनने के बाद सीखते हैं। 3-4 मिनट में आप हेडलाइंस देख करके चीज़ों को जान सकते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता आप उनके बारे में विचार करें। हर बात को गहराई से जानेंगे तो आप उखड़ जाएंगे। आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन की गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके।
निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में। नमोस्तु भगवान। व्यक्ति डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान में ये अजीब बात है, कुछ नहीं कर पाता है तो किस्मत को दोष देता है। महाराज जी, व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय अन्य को दे या न दे, पर अपनी विफलता का कारण अन्य को न माने, इसके लिए उसकी सोच को कैसे ठीक करें? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा वाक्य है। व्यक्ति डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। व्यक्ति हमेशा अपनी विफलता का सफलता का श्रेय खुद को दे या न दे, विफलता का श्रेय दूसरों को जरूर देता है। हम अपने आप को विफलता के श्रेय को भी हम खुद ले सके, इसके लिए क्या करें? हर व्यक्ति को दो काम करना चाहिए। पहला, आत्म विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अपनी खूबियों और खामियों की छानबीन करनी चाहिए, और कोई भी कमी, कोई भी दोष हो तो उसे तुरंत स्वीकार भाव से जोड़ना चाहिए। उसको स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि ये मेरी कमजोरी है, मेरे कारण हुआ। और वो तब होगा जब हम अपने भीतर झांकेंगे। तो आत्म विश्लेषण, अपनी अंदर की समीक्षा हमारे जीवन में हमारी कमियों को आंकने में बहुत सहायक होगी, और उसकी तरफ हमारे लिए हमेशा दृष्टि रख करके चलना चाहिए। तो पहली बात हुई कि हम आत्म समीक्षा करके चलें, और दूसरी बात, हम कोई भी काम करें, गलती हो जाए तो उसको स्वीकारने के लिए तैयार हो जाए। परमुखापेक्षिता से बचें। जब हम परमुखापेक्षी बनते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान दूसरों पर चला जाता है, दूसरों पर चला जाता है। वो परमुखापेक्षी बनने से बचना का एक प्रयास करना चाहिए। एक कारण और भी है, जो हम अपनी कमजोरी दूसरों पर थोपते हैं, वो हमारा अहंकार है। क्योंकि अहंकार हमें हमेशा अपनी गलती को स्वीकारने नहीं देता। जो मनुष्य अपने अहंकार को विलीन करता है, वो अपनी कमजोरी दूसरों पर नहीं, खुद पर लेता है। वो कभी आरोप की बात नहीं करता, स्वीकार की बात करता है। तो हम आत्म समीक्षा करें, आत्मविश्लेषण करें, परमुखापेक्षिता से बचें और अहंकार को कम करने की कोशिश करें, तो जीवन में ये बातें बहुत आसानी से घट सकेगी। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जब चतुर्थ काल में मुनिराज का आहार मुनिराज को श्रावक भक्ति भाव से आहार कराते थे, तो उनके यहाँ पंचाक्षर प्रकट होते थे। और आज भी ये देखा जाता है कि जो श्रावक बहुत उत्साह के साथ मुनिराज के आहारचर्या में लगे रहते हैं, उनको श्रद्धि भक्ति भाव से आहार देते हैं, तो उनकी भी धन संपदा, उनकी यश कीर्ति, उनके यहाँ भी उनको आनंद की सुगंध आती रहती है। तो क्या यह भी एक उसी पंचाक्षर का एक रूप है क्या? बहुत अच्छा सवाल। पुराणों में हमने पढ़ा है कि मुनियों के आहार आदि के अवसर पर, महामुनियों के आहार आदि के अवसर पर पंचाश्चर्य हुए। पंचाश्चर्य क्या है? आकाश से जय 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 की ध्वनि एक, सुगंधित पुष्पों की वर्षा दो, अहो दानम अहो दानम अहो दानम की जयनाद उच्चार, और आपके मंद मंद बयार ये बहे। जयनाद, सुगंधित वर्षा, जल की वर्षा, मंद मंद बयार, अहो दानम अहो दानम अहो दानम, और कहीं कहीं रत्नों की वर्षा। ये पंच आश्चर्य होते हैं जो खासकर तीर्थंकर आदि महान आत्माओं के आहार आदि के काल में होते हैं। आज ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही है कि जो दान करता है उसके जीवन में समृद्धि आती है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया है कि पात्र को दिया गया दान अल्प काल में महाफल देने वाला होता है। जैसे धरती के गर्भ में बोया गया नन्हा सा बीज कालांतर में विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही
सत्पात्र को समय पर दिया गया थोड़ा सा दान महाफल देने वाला होता है। क्योंकि आप किसी पात्र को दान देते हैं तो वो आहार नहीं, रत्नत्रय का दान है और उसमें कल्याण है। और जो भाव से करता है उसके जीवन में समृद्धि होती है। आज से करीब 20 साल पहले, 22 साल पहले जब मैं सागर में था, एक भाई ने एक सर्वे किया था, उसके पास उसके पर रिकॉर्ड था। उसने 80 और 82 में परम पूज्य गुरुदेव जब सागर में थे तो उन घरों का विश्लेषण किया जिन घरों में आचार्य महाराज के आहार हुए, और उन आहार वाले घरों में उनने उनका विश्लेषण किया कि गुरुदेव के आहार से पूर्व उनकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति क्या थी और उसके बाद क्या है। सबको देखा कि सब पनप गए। 80-82 में जो लोग, उसमें कई लोग थे, एक व्यक्ति ऐसा था जो हाथ ठेला चलाता था, वो करोड़पति हो गए। कई लोग, सब में समृद्धि आई है। और इसका उदाहरण पूरा बुंदेलखंड है। एक भाई तो यहीं बैठे हैं सामने, अभय भाई भी खुद बोलेंगे कि ये लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इसी लोभ से तुम आहार देने लगो। लोभ से दोगे तो शायद ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, पर कर्तव्य बोध से दोगे तो शायद कुछ भी नहीं घटेगा। कर्तव्य बोध होना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। हमें अकृत पुण्य और धन्य कुमार की कथा कभी नहीं भूलना चाहिए। अकृत पुण्य इतना छीन पुण्य था कि उसके पास कुछ भी नहीं था, सब बर्बाद हो गया, दाने दाने को मोहताज था। लेकिन मुनिराज को एक बार आहार दान की अनुमोदना की उसने, दान भी नहीं दिया, दान तो उसकी माँ ने दी थी। और उसके बाद मुड़ कर नहीं देखा, धन्य कुमार बना तो उसका जीवन क्या, पूरे कुनबे का जीवन धन्य धन्य हो गया। तो वैसी स्थिति को हमें समझ करके चलना चाहिए। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य चुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। हे भगवान, आपके चरणों में कोटि से नमस्तु। भगवान, दो बातें हैं, अणु और परमाणु। अणु और परमाणु, अणु से स्कंद की उत्पत्ति होती है, लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि इनको हिंसा का रूप दिया गया है। क्या का हिंसा होती, इनसे जो वस्तु बनती है वो हिंसा की वो जंजी बनी हुई है, वर्तमान में देखा जाता है। जैसे अभी युद्ध हुआ था। तो आज प्रश्न हमारा ये है कि भक्तावर जी में जो अपना सूत्र आया है, ये शांत राग रुचि परमाणु विस्तम निर्मा पितस्ति भुवन एक दलाम भूत तावंत एव खरु के तेप्य नव प्रतिज्ञाओं यति समान न परम नहीं रूपम अस्ति। तो भगवान, वो कौन से परमाणु हैं जिन परमाणु से भगवान की देह हम इस प्रकार से इस स्तोत्र में गाते हैं, तो कौन से परमाणु भगवान इसका बहुत अच्छा सवाल किया है। अणु दोनों प्रकार की शक्तियों से संयुक्त है। अणु में जहां आकर्षण शक्ति वहीं विकर्षण शक्ति भी है। इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी है। उसमें जहां संपोषण की शक्ति है वहीं संहारकारी भी शक्ति है। आणविक शक्ति का, एटॉमिक पावर का जो इन्वेंशन किया था आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो उसने संसार के विध्वंस के लिए नहीं किया था, संसार के निर्माण के लिए किया था। एटॉमिक पावर से एटॉमिक एनर्जी बने, और एटॉमिक एनर्जी आज भी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उसी का प्रयोग अणु बम बनाने में भी लग गया। आइंस्टीन से जब उनके जीवन के अंतिम दिनों में किसी ने पूछा कि आपने एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन किया, किस लिए किया? बोला मानवता के कल्याण के लिए। उनसे पूछा गया क्या आपको भरोसा है कि इसका उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए होगा? बोले हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा। जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा, आणविक शक्ति का प्रयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अणु में दोनों प्रकार की क्षमता है। दिया सलाई से दिया भी जलाया जा सकता है तो आग भी लगाई जा सकती है, किसी की बस्ती को भी जलाया जा सकता है।
स्थिति प्रयोक्ता के ऊपर निर्भर है। हमारे शास्त्रों में जो परमाणु हैं, परमाणु क्या जितने भी पुद्गल हैं, उनमें कई प्रकार की जातियां हैं और वो अलग अलग रूप में परिणत हो सकती है। उनका अलग अलग परिणमन कराया जा सकता है, अलग अलग उपयोग भी हो सकता है। अच्छे परमाणु भी होते हैं, बुरे परमाणु भी होते हैं। अच्छे परमाणु अभ्युत्थान में कारण बनते हैं और बुरे परमाणुओं से पतन होता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा के संदर्भ में कहा कि हे भगवान, आपके शरीर की जो संरचना है वो साधारण परमाणुओं से नहीं हुई, शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से हुई। अर्थात आपके शरीर में रहने वाले जितने भी परमाणु हैं बड़े शांत हैं और राग रुचि को मंद करने वाले हैं। यही कारण है कि तीर्थंकरों का शरीर असाधारण रूप से सुंदर होता है, पर उनका वह देह का सौष्ठव, वह उनका रूप किसी के राग का कारण नहीं होता, अपितु वैराग का ही कारण बनता है, क्योंकि उनके शरीर की संरचना शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से हुई। तो ये परमाणु अलग अलग होते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में भी अनेक प्रकार के परमाणु बनते हैं, वैसे वातावरण में भी अनेक प्रकार के परमाणु, और परमाणु का प्रयोग अलग अलग तरीके से करके उसका परिणाम भी अलग अलग निकाला जा सकता है। लोग अलग अलग निकालते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है, हम एक ही परमाणु का चाहे जैसा उपयोग कर सकते हैं। परमाणु में दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। अगर हमने उन्हें सकारात्मक दिशा दी तो उसके परिणाम अच्छे होंगे और नकारात्मक दिशा के परिणाम नकारात्मक। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों वंदन करती हुए, और फिर निवेदन करूंगा हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता दीदी जी से। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रावकों को कैसे अपने व्रतों और संयम के प्रति समर्पित रहना चाहिए ताकि वो संयम व्रत जो उन्होंने ग्रहण किए वो मजबूती से पालन कर सके, मजबूरी से नहीं? तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। श्रावक को अपने व्रत नियम संयम के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए जिससे कि वे अपने व्रतों का निष्ठा और दृढ़तापूर्वक पालन कर सके, उसमें किसी तरह की शिथिलता ना आए, ऐसा महाराज का भाव है। देखिए, अपने व्रतों में स्थिरता रखने के लिए सबसे पहले अपने व्रतों के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने व्रत खुद लिया है, किसी ने दिया नहीं, और व्रत मेरे कल्याण के लिए है। वो हमारे जीवन की एक बड़ी निधि है। जैसे लोग अपने घर के निधि को बहुत संभाल कर रखते हैं, वैसे ही व्रत संयम को अपने जीवन की उत्कृष्ट निधि मानकर उसकी संभाल करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसमें अपनी तत्परता रखनी चाहिए। तो अगर इस तरह की भावना हमारे हृदय में होगी तो हम व्रतों को कभी खोएंगे नहीं। जैसे आपके पास कोई कीमती वस्तु हो तो आप उसको संभालते हो क्योंकि आपको उसके मूल्य का पता है। इसी तरह जिस दिन व्रतों के मूल्य का बोध हो जाएगा, आपको उसे संभालने में किंचित भी कठिनाई नहीं होगी। और जो व्रत को एकदम साधारण चीज मानेंगे वो अपने जीवन में कभी स्थिरता नहीं रख पाएंगे। तो वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें व्रती होने का सौभाग्य मिला। जो व्रती होने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। और व्रती होने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं तो अपने आप को मानो कि मैं दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। मुझे अपने इस व्रत की निधि को संभाल कर रखना है। दूसरा, संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करें, जिससे हमारा संवेग वैराग्य बढ़े। जब संवेग वैराग्य बढ़ता है तो व्रतों में दृढ़ता आती है, व्यक्ति पापों से विरक्त होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उत्साहित होता रहता है। तो संवेग और वैराग्य की वृद्धि के लिए हम संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करें। ये चिंतन हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। इससे हमारे व्रतों में दृढ़ता आएगी। और व्रतों की दृढ़ता का जो बार बार गुरुदेव भी बोलते हैं, व्रतों की रक्षा के लिए जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को बार बार भाओ।
भावनाओं को भाने से व्रतों में स्थिरता आती है। तो हर व्रत के 5-5 भावनाएं बताई गई है, उनको भाएं। और यदि ऐसी अनुकूलता नहीं है तो एक भावना मन में बार बार दोहराएं, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझको दृढ़ता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझको दृढ़ता रखनी है। ये भावना संबल देगी और आपके व्रतों में स्थिरता आएगी। निवेदन कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और उसके बाद निवेदन करूंगा हमारे बीच में निहारिका के प्रबंधक श्रीमान संजीव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, ये श्री रामपुर महाराष्ट्र से 85 से 90 साल के बीच की उम्र है माँ जी की, त्रिशलाबाई जी पाटने। तो इनका है कि इनके सपरिवार की तरफ से नमोस्तु, और गुरुदेव अपना कार्य समय पर ही करती है, चाहे घड़ी हो, मिनट हो, घंटा हो, टाइम बताती रहती है। वैसे ही मेरे जीवन की कौन सी घड़ी है जो मेरे जीवन को प्रति क्षण सावधान करती रहे और जीवन में अंतिम क्षण तक सावधान करती रहे। कृपया गुरुवर इसका मुझे समाधान नहीं, मार्गदर्शित करें। मेरे जीवन की ऐसी कौन सी घड़ी है जो मुझे अंतिम क्षण तक सावधान करता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा अपने हर क्षण को जीवन का अंतिम क्षण मान करके जियो। माँ जी त्रिशला जी मेरे ख्याल से विधान भी उन्होंने यहाँ कराया कुछ दिन पहले। आपके अनन्य भक्त हैं। विधान में आई थी और काफ़ी उनका योगदान भी है, गुणायतन से भी जुड़ी है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है यहाँ जिन प्रतिमा और मंडल भी उन्होंने स्थापित किया। अपने जीवन का उन्होंने बहुत अच्छा लाभ लिया है। अपने हृदय में ऐसी ही भावना और वैराग्य को जगा के रखें, और उम्र के इस पड़ाव में हर पल को अपने जीवन का अंतिम क्षण मान करके चलना चाहिए। क्या पता कौन सा क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण बने, और किसी को यही पता नहीं कि मेरे पास जीवन के कितने क्षण बचे। तो इस बात को सामने रखते हुए जो अपने हृदय में दृढ़ता और स्थिरता रखते हैं, वे अपने जीवन को निहाल करते हैं। अब उम्र के इस पड़ाव में अंदर से दृढ़ता लानी चाहिए, अपने वैराग्य को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, समाधि की उत्तम भावना भानी चाहिए। घर परिवार और धन संपत्ति का मोह घटाकर प्रभु और गुरु से अनुराग बढ़ाना चाहिए। आत्मा की तरफ दृष्टि जगाकर अपने आध्यात्मिक सोच को बढ़ाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो उनका जीवन निश्चित तरेगा यही भावना भाव कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो। ये चाह रही कि कोई भावना योग के उससे कोई मुझे सूत्र मिले कि जिससे हम अपने आप में सजग रहें। बस एक ही बात, मुझे जागृत रहना है। हाँ। मुझे जागृत रहना है, ये भाव अपने अंदर लगा। निवेदन कर रहा हूं निहारिका के प्रबंधक भैया संजीव जी हमारे बीच में हैं, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदना लाघानी परिवार बक्सरा गुजरात से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में छामी। महाराज जी, अभी ऑफिस में बैठा आपका एक प्रसंग सुन रहा था, वहाँ लाउड स्पीकर से कान में आवाज आई। अतीक अहमद के बारे में आप बता रहे थे, पाप और पुण्य के बारे में। तो महाराज जी, मेरे जहन में बहुत दिन से एक सवाल घूम रहा है कि क्या लाखों करोड़ों आदमी का एक साथ पाप का उदय आ सकता है? क्या एक आदमी के पाप के चलते हजारों लाखों आदमी मारे जा सकते हैं? इसका उदाहरण मैं इस प्रसंग में दे रहा हूं। अभी महाराज जी, रशिया और यूक्रेन का एक युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। उसमें दो महाशक्ति, एक महाशक्ति है, एक बहुत छोटी सी शक्ति है, और उसमें ये मान सकते हैं कि रूस की विस्तारवादी नीति है, उसको एडॉप्ट करना चाहता है। लेकिन उसमें क्या है महाराज जी, लाखों जनता, अभी तक लाखों आम नागरिक जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग मारे जा चुके हैं, और जो जान बचाए हैं महाराज जी वो बंकर में जाके छुपे हुए हैं। और अभी पूरा विश्व परमाणु युद्ध के कगार पे अटका हुआ है। पता नहीं कौन सा देश पहले परमाणु अटैक कर दे। तो अभी भारत में तो हम लोग एक विश्व गुरु बनने के चक्कर में है, जो मीडिया बताती है, जो हमारे राजनेता वगैरह बताते हैं। तो महाराज जी, मान लीजिए परमाणु युद्ध होगा तो भारतवर्ष भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई भी चरम पे जाएगी।
क्योंकि हम लोग 70% डिपेंड विदेश पे हैं, और जो लाखों जो हाँ शॉर्ट में बोलो। हाँ महाराज जी, जो लाखों लोग मर रहे हैं महाराज जी 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलती से, तो इसमें पाप और पुण्य वो राष्ट्रीय वो जिंदा है और आम पब्लिक मर रही है, तो इस प्रसंग में कैसे कहें? बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगी। सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप भी एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो काम करते हैं, कई काम व्यक्तिगत रूप से करते हैं और कई काम सामूहिक रूप से करते हैं। जब किसी कार्य को हम व्यक्तिगत रूप से संपादित करते हैं तो उससे जुड़ा पुण्य पाप व्यक्तिगत होता है, और जब किसी अच्छे या बुरे काम को हम सामूहिक रूप से करते हैं तो उससे जुड़ने वाला पुण्य और पाप भी सामूहिक रूप से जुड़ता है। एक साथ हजारों लोग कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हजारों लोगों को पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? ये सामूहिक पुण्य का उदाहरण है। और एक साथ हजारों लोग युद्ध दंगा फसाद कर रहे हैं, हिंसा का काम कर रहे हैं, हजारों लोगों को पाप बंधेगा कि नहीं? सामूहिक पाप बंधेगा। तो जब हम सामूहिक पुण्य बांधते हैं तो उस पुण्य का भी सामूहिक रूप से उदय आता है, और पाप बांधते हैं तो उसका भी उदय सामूहिक रूप से आता है। कई बार इस तरह के सामूहिक कार्यों में कर्ता एक होता है मुख्य और बाकी नीचे होते हैं, तो पुण्य और पाप में कर्ता की भूमिका सबसे महत्व होती है, बाकी की कम। तो ऐसे एक कर्ता दिख रहा है, बाकी पीछे उसका साथ देने वाले लोग थे जो आज उससे प्रभावित हो रहे। देखने में आ रहा है कि ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, पर पिस रही है पूरी प्रजा। अगर हम कर्म सिद्धांत की भाषा में बात करें, उस दृष्टि से विचार करें, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि हो सकता है अतीत में इनका कोई ऐसा सामूहिक पाप हुआ होगा जो आज उदय में आ रहा है। ये तो एक बात हुई। पर अभी जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कर्म ऐसे ही फल नहीं देता, द्रव्य छेद काल भाव के कारण देता है। अब किसी देश का मुखिया नायक जिसके हाथ में पूरा शासन हो, उस व्यक्ति के निर्णय पर पूरे देश का निर्णय प्रभावित होता है। आज भारत सरकार अगर कोई एक नीति गलत नीति बना दे, पूरी देश की जनता उससे प्रभावित होगी कि नहीं? तो उनकी एक नीति पूरे देश के सामूहिक पाप के उदय में कारण बन जाएगी। निर्णय एक ने लिया, प्रभावित पूरा देश हुआ। एक अच्छी नीति बनी, उससे लाभ पूरे देश को हुआ। निर्णय एक ने लिया, प्रभावित पूरा देश हुआ। समझ गए? तो ये द्रव्य छेद काल भाव ऐसा है। 2 देशों के मध्य की इस लड़ाई में 2 व्यक्तियों की सोच मुख्य रूप से है। वैसा माहौल बना, वैसा द्रव्य छेद काल भाव बन गया, वैसी बुद्धि हो गई, लोग उससे प्रभावित। ऐसे मौके में हम तो केवल एक ही भावना भाएं, जग में शांति हो, सबकी रक्षा हो। ये भाव अपने हृदय में गहराए। यदि ऐसी बात को हम बार बार दोहराएं, पूरे विश्व के लोग सोचना शुरू करें, तो हो सकता है उसका प्रभाव वहाँ पड़े, लोगों की सोच बदले और दुनिया में सुख शांति का संदेश पहुँच सके। समझ गए? नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे जीत जैन भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु, और सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, संसार में जितने भी धर्म हैं उसमें सिर्फ जैन धर्म ऐसा है जो मृत्यु को समाधि मरण की बात बताता है, हमें मृत्यु हमारी कैसी होनी चाहिए। बाकी सब धर्मों में ये समझ नहीं है।
पर फिर भी गुरुदेव हमने पौराणिक कथाओं में भी सुना है, हमारे ग्रंथों में भी पढ़ा है कि पहले ऐसा होता था कि एक उम्र आती थी और सब निकल जाते थे और अपनी समाधि मरण की साधना में लग जाते थे। आज उसका रुझान नहीं दिख रहा। आज उल्टा उपभोक्तावादिता इतनी बढ़ गई है कि जो छोटे बच्चे, जितना मतलब जवान बच्चे जिसका शौक नहीं पालते, उतना बड़े बूढ़ों को शौक लगा रहता है। बीमारियां घर कर चुकी है शरीर में, फिर भी धर्म का, भगवान का नाम लेने का नहीं आ रहा। तो क्या गुरुदेव ये काल का प्रभाव है या कि फिर व्यक्ति का दोष है या फिर धर्म गुरु है जो उसे सही राह नहीं दिखा पाते? बहुत अच्छी बात आपने की। मैं एक वाक्य में इसकी समीक्षा करूंगा कि पहले के लोग डरपोक थे, आज के लोग निडर हो गए। समझ गए? जिनको डर था, जिनको पाप से डर था, जिन्हें संसार से डर था, वो संसार से मुक्ति का रास्ता चुनते थे, त्याग, संयम, साधना और समाधि का रास्ता चुनते थे। आज के लोग बड़े निडर हो गए। उनको लगता है कि मरने के बाद क्या होगा, हमारा तो स्वर्ग में सीट पक्के तौर पर सुरक्षित है। वो निर्भय है, निश्चिंत है। उनकी इस निडरता ने उन्हें पाप में रत कर दिया, उनकी बुद्धि को उसमें रमा दिया। जब तक व्यक्ति के हृदय में पाप का डर नहीं जन्मता, तब तक वो सन्मार्ग में स्थिर ही नहीं हो सकता। तो चाहिए कि लोगों के हृदय में पाप से भीति हो। आपने पूछा काल का दोष है या गुरुओं के उपदेश की कमी, एक और बोला था, 3 बोला था ना, हमारे कर्म ऐसे हैं। कर्म ऐसे। मैं कहूंगा न काल का दोष है, न कर्म ऐसे हैं, न गुरुओं के उपदेश में कमी है। ये तो लोगों की बुद्धि का परिणाम है। आज लोगों की बुद्धि उल्टी हो गई और इस बुद्धि के पीछे हम कदाचित आज के परिवेश को कारण मान सकते हैं। आज पूरा परिवेश ऐसा बन गया, उस परिवेश ने लोगों की सोच को ऐसा विकृत बना दिया और सोच विकृत होने के परिणाम स्वरूप हम सब रोज देख रहे हैं ये सब हो रहा है। आज ऐसे काल में भी वो लोग हैं जो संयम, साधना और समाधि के रास्ते पे लगे। अगर काल ही कारण होता तो सबका कारण होता। तो जिनकी बुद्धि निर्मल है वे ही धर्म में स्थिर होते हैं और जिनकी बुद्धि विकृत है वो पाप में मग्न होते हैं। भगवान से एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे और मैं अपने आप को पाप मग्न होने से बचा सकूं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जीत जैन भोपाल से। ओ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सभी छलक महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार से एक छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें रिजल्ट से डर ना लगे। जैसे अभी मैंने 10th बोर्ड एग्जाम के पेपर दिए, मेरे को भरोसा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पर तब भी रिजल्ट का सुन के मेरे को डर लगता है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को रिजल्ट से बिल्कुल डर ना लगे और मैं उसका फेस कर सकूं अच्छे से। बहुत अच्छा सवाल है, तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे जैसे बहुत बच्चों का। रिजल्ट से डरने का क्या काम, जब मैंने पेपर दे दिया, अच्छे से पढ़ाई किया, तो डरने का काम क्या। जो ढंग से पढ़ते हैं उन्हें डर नहीं लगता और जो फांकी मारते हैं उनको डर लगता है। जब तुमने पढ़ाई अच्छा किया ना, पेपर अच्छे से लिखा ना, तो डरने का क्या काम। जो मैंने लिखा वही आएगा। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और मन लगा करके पढ़ो, डर बिल्कुल नहीं लगेगा। और रिजल्ट से डरने से क्या होगा कि रिजल्ट बिगड़ ना जाए। रिजल्ट तो केवल डिक्लेयर होना बाकी, एवेल्युएशन तो हो चुका, अब बदलाव थोड़ी होने वाला है। मैं उन लोगों से बोलता हूँ जिनको अपने रिजल्ट को लेकर के शंका है, वो ये मान करके चले कि मैंने अच्छा लिखा है तो मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा वे लोग जिनका किसी वजह से रिजल्ट बिगड़ता हो, वो घबराए नहीं कि आज मेरा रिजल्ट बिगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले साल मेहनत करूंगा और जिसमें रिजल्ट बिगड़ा है उस पर पूरा फोकस करूंगा, रिजल्ट सुधार लूंगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार रिजल्ट बिगड़ गया तो जीवन ही बिगड़ जाएगा। रिजल्ट तो केवल इसलिए निकाला जाता है ताकि लोग उससे सीख ले और भविष्य में सुधार करके अपने
जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करें, इसलिए रिजल्ट देखा जाता है। इसलिए घबराना नहीं, रिजल्ट में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा होगा तो और अच्छा है, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और रिजल्ट बिगड़ गया तो आगे संभाल लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, क्यों बिगड़ा, कैसे बिगड़ा, हम उसको देखेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं, मैं तीसरी क्लास तक पढ़ता नहीं था, अब बचपना था, मुझे 180 मार्क्स मिले, पास मार्क्स तीसरी में, वो भी ग्रेस, क्योंकि जैन मिडिल स्कूल में पढ़ता था और उसके प्रेसिडेंट थे सो अपने ही थे, पास कर दिया। अब पास कर दिया तीसरी में, लेकिन इससे मेरे मन को झटका लगा कि अगर ऐसे पास होऊंगा तो आगे कैसे होगा। उस एक घटना ने मुझे मोड़ा और फिर मैंने मन लगा करके पढ़ना शुरू किया। दिमाग तो तेज था ही, मन नहीं लगाता था। अब पढ़ाई में मन लगाने लगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज आप सब सामने। तो सभी से मैं कहूंगा कि अच्छा हो तो मत घबराओ, बुरा हो तो मत घबराओ, अपना मन लगाओ, मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। समय आप सबका हो गया, कुछ सूचना के साथ यहीं पर विराम। बंधुओं, सारे डर का एक ही इलाज है, वो है भावना योग। भावना योग से जुड़े और सारे डर को दूर भगाएं। ये डर दूर करने का मौका बंधुओं अपने को मिल रहा है। आगामी 26, 27, 28 मई को पूज्य श्री के सानिध्य में बैठ करके हम अपने संसार के सारे डरों को दूर करके निर्भय होने का काम अपन यहां पर करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि आप बंधुओं प्रामाणिक ऐप से जुड़ करके अपनी रजिस्ट्रेशन पहले करा लें, क्योंकि जिन जिन का रजिस्ट्रेशन होगा हम उनको ही व्यवस्था दे पाएंगे। पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, आए अपनी संपूर्ण बीमारियों को दूर कर, मानसिक और शारीरिक बीमारी को दूर करने में अगर कोई सक्षम है तो वो है हमारा भावना योग। भावना भवनाशनी होती है बंधुओं, भव तक को नाश करने का काम हम पूज्य श्री के चरणों में बैठ करके करेंगे। मैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते निवेदन करता हूं, पुनः ऐसे ही भावना योग का हम सबको समायोग मिलता रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।